बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अदलिया की जानिब से इमरान खान पर आज के दिन तक बनाए गए तमाम तर केसेस जो हैं वो उड़ चुके हैं और अब सिस्टम जो है उसके पास ऑप्शंस महदूद हो गए हैं। इस सब के अंदर इमरान खान के खिलाफ अब तक की सबसे खतरनाक कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज किया जाना है और आज उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इस सब के अंदर 11 इल्जामात हैं और ये इल्जामात इंतहाई खतरनाक नौयत के हैं। इमरान खान एक शख्स के ऊपर 11 इंतहाई संगीन नौयत के इल्जामात पर मरियम हुकूमत जो है और पंजाब की जो कैबिनेट है उसने अब से कुछ देर पहले मंजूरी दी है। जरा इस मामले को हम समझेंगे और ये केसेस क्या हैं। और जो सबसे अहम तरीन केस है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बैठकर रियासती इदारे के सरबरा यानी कि जो चीफ हैं उनके हवाले से यह दावा किया कि लंदन प्लान जो है उसके आर्किटेक्ट वो हैं, लंदन प्लान दो लोगों के दरमियान हुआ। अब इस एलिगेशन को लेकर इमरान खान साहब के ऊपर भी मुकदमा जो है वो कायम होना है। यानी अब जो है ना तोशा खाना, अब ना साइफर, अब ना इद्दत में निकाह, अब डायरेक्ट जो इल्जाम है वो यही है कि इमरान खान साहब ने रियासती इदारे के सरबराह को जो मौजूदा हैं उन्हें एक्यूज किया है। और ये मामलात जो हैं किस तर्ज पर आगे चलाए जाएंगे, क्योंकि जुडिशरी से एक बहुत बड़ी नाकामी हुई है सिस्टम को उस स्क्रिप्ट पर अमल दरामद करते हुए जो स्क्रिप्ट इमरान खान साहब के खिलाफ था। ये सारी चीजें आपके सामने रखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि अदलिया के साथ जो इस वक्त मुक्तदरा की महाजर आई है उसमें भी जलती पर तेल पड़ चुका है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि ऑल्दो शहबाज हुकूमत जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, आखिरी हिचकियां ले रही है। अब इसे कोई ना कोई बैरूनी ताकत इमदाद का वेंटिलेटर लगा के दोबारा एक्टिव कर दें, लेकिन अभी तक के हालात इनके लिए अच्छे खासे डामाडोल हैं। और लेकिन इस चीज को हम कतन इस नुक्ते के साथ नहीं जोड़ सकते कि शहबाज हुकूमत का चले जाना या शहबाज हुकूमत का कमजोर होना किसी भी तरह से इस जानिब इशारा है कि इमरान खान साहब या पीटीआई के लिए आसानियां होंगी। ये बिल्कुल दो सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं और ये सेपरेट तरीके से चीजें चल रही हैं। अब इस सब के अंदर ये चीज भी ज़हन नशीन रखनी है कि अगर शहबाज हुकूमत गिरती है, शहबाज हुकूमत जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो ये सिर्फ शहबाज हुकूमत का सर्वाइवल नहीं है, ये हाइब्रिड रिजीम की नाकामी होगी जो इस वक्त पाकिस्तान के मामलात को ठीक करना चाह रहे थे लेकिन उस तरीके से नहीं किया। क्योंकि सऊदी अरब के वलीअहद के हवाले से दावा आ चुका है कि जी वो पाकिस्तान ना आए तो शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ सकता है, मईशत के इतने हालात खराब हैं। शहबाज शरीफ साहब यूएई गए हुए हैं, अभी उन्होंने चीन चले जाना है, यानी भाग दौड़ जो है शहबाज शरीफ साहब ने शुरू कर दी है, आनियां जानियां और लेने के देने पड़े हुए हैं ना बेसिकली। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूं। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है और दरखास्तें जो दी गई हैं उनमें जो सहाफियों की और रिपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीमें हैं उन्होंने यही कहा है कि यह बेसिकली नोटिफिकेशन जो है पैमरा का यह आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ बड़े दिलचस्प मामलात हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी यह मामला चला। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें बेसिकली मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने अदालती कार्रवाई रिपोर्ट न करने के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर जो समाअत हुई आज उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा को नोटिस जारी कर दिया और पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई जो है फिलहाल अभी तक ये जो टाइम है उसमें ना करने की हिदायत की है। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर मजीद 28 मई तक समाअत मुलतवी कर दी है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो आपने समझनी है, वो ये है कि आमिर सईद अब्बासी साहब हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप जो एक टोटलिटेरियन रिजीम्स होती है ना उस तरह का माहौल बन गया हुआ है। और कोर्ट रिपोर्टर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पैमरा नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की दरखास्त दायर की तो सहाफियों को हुक्म इम्तनाई देने या ना देने का फैसला सुनाने के बजाय, यानी जब तक ये मामला अदालत में चल रहा था इस पर स्टे दिया जा सकता था, लेकिन इस मामले पर स्टे देने या ना देने के बजाय चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीधा सीधा हुक्म जारी कर दिया कि पैमरा नोटिफिकेशन पर मनो अन अमल दरामद किया जाए। अब यह नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस साहब ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिनेरियो को समझें तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मंगल के दिन सेक्टर कमांडर साहब को तलब कर लिया। और मैं समझता हूं इसमें वैसे कोई अजीब बात नहीं है, वो एक बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर होते हैं और इससे पहले आईजी साहब भी पेश होते हैं। पेश होना अदालत अपने मुल्क की अदालत है, इसमें किसी इदारे की किसी वर्दी की बेइज्जती नहीं है और इदारे की साख जो
है इदारे की इज्जत जो है वो इसी में है कि सारे मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलें, और इदारों के लिए भी, इवन फॉर द जुडिशरी, कि आप अपने अपने दायरे कार में रहकर अपना अपना आईनी मैंडेट के तहत दिया गया काम करें। उस दायरे कार से जब जुडिशरी निकले, मुक्तदरा निकले, सियासतदान निकले, हम साफी निकले, तब मुल्क में बिगाड़ पैदा होता है। अब नाज़रीन इकराम, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी आपको पता है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मौक़िफ़ जो है वो अपनाए हुए हैं, और उनके सामने मरीम साहिबा का वैसे एक सरेंडर भी आया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और मरीम नवाज़ की जीत जो है वो भी चैलेंज हो चुकी है। खान साहब के खिलाफ मरीम ने जो आज इंतहाई कदम उठाया और अपना बुक्स दिखाए, बल्कि अपनी नौकरी पक्की की है मरीम साहिबा ने, वो तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक तकरीब से खिताब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हम हुकूमत या किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते, यानी वी डोंट वांट टू फाइट विद द गवर्नमेंट। और उन्होंने ये भी कहा कि हम आइन और कानून के लिए आ रहे हैं, हमने किसी का टाउट नहीं बनना एजेंसी का या किसी हुकूमत का कि उनके बिहाफ पे हम काम करें। तो ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। लेकिन आज जो उन्होंने एक बात की है ना, वो बड़ी मानी खेज है, क्योंकि ये जजेस की तैनाती के मामले में पंजाब हुकूमत अपनी आई पे आई हुई थी ना, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने एक तरह से वो अपना पावर दिखा रहे थे, अपने मसल्स दिखा रहे थे अदलिया को, और अदलिया को ये इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो आज उन्होंने कहा कि हम हुकूमत या किसी और के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। जरा ये नुक्ता समझिएगा। अच्छा, इसके बाद ही फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर खुसूसी अदालतों में जजेस तैनाती का बिल आखिर क्या कर सकते थे, तो ये सरेंडर या नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6 इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर भी आज कर दिया गया। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नशिस्तें जो हैं वो उड़ने जा रही हैं, ये मैं आपको बता दूं। और उसके अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो डट चुकी है, अब लाहौर हाई कोर्ट को भी अदलिया की साख जो है वो बहाल करने का एक मौका मिला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने की दरखास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मरीम नवाज और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को 20 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल दरखास्त पर समाअत की। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मेहर शराफत ने मरीम नवाज की बतौर एमपीए कामयाबी को चैलेंज किया था। मरीम नवाज की पीपी 159 बतौर एमपीए कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है। अब इस सारे केस के अंदर मरीम साहिबा की अपनी हुकूमत अगर हिचकोले ले रही है, तो जरा इस नुक्ते को ज़हन नशीन रखिएगा, इस नुक्ते को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा को भी मुक्तदरा की खुशनुदी चाहिए। ये जो पंजाब के अंदर हत्के इज्जत का कानून है, ये मरीम नवाज, ये सियासतदानों के लिए नहीं है, ये बेसिकली जिन्हें खुश करने के लिए है और जिनके ऊपर तनकीद रोकने के लिए है। ये कहीं और सीवी जमा हो रही है ना, कहीं और अपनी नौकरी पक्की हो रही है। तो उसी तर्ज का एक और काम कर दिया गया है। इमरान खान के खिलाफ संगीन केसेस बनाने की बाज़ाब्ता तौर पर तैयारी कर ली गई है। पंजाब काबीना के इजलास में इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो एजेंडे में शामिल रही, और ये 11 एजेंडास थे टोटल। जो कार्रवाई है आज की, जो पंजाब की काबीना है, मरीम नवाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है, उसके अंदर ये बेसिकली चीजें डिस्कस हुई। तो यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि सेक्रेटरी होम की जो आखिरी 3 चीजें थी इस एजेंडे के, उसमें जो आखिरी 11वें नंबर पर एजेंडा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट 2 इमरान अली हरल जो है उनके साइन के साथ है, और इसमें यह कहा गया है कि रिक्वेस्ट फॉर लीगल एक्शन अगेंस्ट इमरान अहमद खान न्याजी एंड अदर्स। अब बेसिकली होना क्या है, ये जो कार्रवाई की मंजूरी दे रहे हैं, ये काबीना जब कार्रवाई की मंजूरी देती है तो वो मुकदमा काबीना की मुद्दत में दर्ज होता है, वो काबीना की तरफ से मुकदमा दर्ज होता है। तो इमरान खान पर पंजाब में गद्दारी का पर्चा काटने और कार्रवाई करने की मंजूरी। पख्तूनख्वा में जाहिर बात है, आपको पता है कि अब इसका जवाब तो दिया जा सकता है, और अली अमीन गंडापुर बैठे हैं, तो यह भी हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा में ना सिर्फ 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाने की कैबिनेट मंजूरी दे दे, बल्कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं एक रेसिप्रोकेट करने के लिए। वो तो एक अलग रियासत के लिए चैलेंज हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर रियासती इदारे के सरबराह पर इल्ज़ामात जो हैं वो लगाने के केस की तैयारी हो रही है। और ये मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं और बड़े चहीते हैं और बड़े पावरफुल हैं, इवन शहबाज शरीफ से मेरे नज़दीक वो ज़्यादा पावरफुल हैं, पावर उनके पास है कम से कम। कुर्सी मैटर नहीं करती, पावर मैटर करती है ना। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा बाइख्तियार वो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर होगा जिसके काम में कोई मुदाखलत ना करे, जो अपने तहीं कुछ ना कुछ कर सके। शहबाज शरीफ साहब को मैक्सिमम जो आज़ादी है एज प्राइम मिनिस्टर वो ये है कि अपनी मर्जी का खाना खा लें, शायद अपने टाइम पे सोने जागने की भी पाबंदी वो अपनी मर्जी से ना कर सकें, खाने पीने में शायद उनके ऊपर आज़ादी हो, बाकी वो किसी चीज़ में आज़ाद नज़र
अपेरेंटली अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आते। अब मोहसिन नकवी साहब का चैनल है 24 न्यूज, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि रियासती इदारे के सरबराह पर इल्जामात, बानी पीटीआई के खिलाफ नए केस की तैयारी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अडियाला जेल से बयान देने पर पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब इमरान खान के खिलाफ सूबाई हुकूमत की तरफ से एक कंप्लेंट फाइल की जाएगी। सूबाई वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सूबाई काबीना इस कार्रवाई की मंजूरी दे चुकी है क्योंकि यह पाकिस्तान और उसकी सलामती का मसला है। उन्होंने कहा कि सूबाई वजारत दाखिला ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट काबीना के सामने पेश की गई। उनके मुताबिक इस महकमे के रावलपिंडी के एक दफ्तर में तैयार की गई और इस रिपोर्ट में यह दर्ज है कि 11 बार इमरान खान ने इश्ताल अंगेज जो गुफ्तगू है और बयानात है वो दिए हैं, यानी 11 मुख्तलिफ मुकदमात। उन्होंने कहा कि अब यह महकमे दाखिला और मुतलका लोग देखकर इस हवाले से पटिशन के मतन का जायजा लेंगे कि यह किस किस्म की आईनी दरखास्त। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल से एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, बार बार वहां से इश्ताल अंगेजी हो रही है, बार बार वहां से इदारों के खिलाफ बगावत की कोशिश हो रही है। बगावत, आइन शिकनी, ये बड़ी सख्त दफात होती है। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने बरतानवी अखबार को एक जहरीला मजमून भेजा जिसमें कहा गया कि उन्हें कत्ल किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने कहा है कि इमरान खान साहब ने सब आइन और कानून के तहत किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें यह पता चला है कि इस सब के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौकफ यह है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इत्तलात यह है कि सुप्रीम कोर्ट समेत 2 हाई कोर्ट्स जो हैं उनसे मतलूबा रिस्पॉन्स अगर जब नहीं मिला और जो रिस्पॉन्स निजाम चाहता था, तो अब बेसिकली हैदराबाद साजिश तर्ज पर केस चलाने का मशवरा दिया गया है। हुकूमत और मुक्तदरा जो है उन्हें मुसलसल अदालती फ्रंट पर नाकामी हो रही है। बहरहाल हुकूमत ये केस शुरू करने से पहले जाहिर बात है देख लें, ये जरूर उन्हें देखना चाहिए कि हैदराबाद साजिश केस बनाने वाली और उसकी मंजूरी देने वाली हुकूमत का अंजाम क्या हुआ था। हुकूमती प्रेस रिलीज के मुताबिक इमरान खान और दीगर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, उनके खिलाफ खुसूसी केसेस कायम करने की मंजूरी तो दी जा चुकी है, लेकिन ये जिस तरह से यूज हो रहे हैं इस सब के अंदर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि खान साहब का 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जमानत है और मंगल बुध मैक्सिमम, क्योंकि इद्दत केस का फैसला महफूज है, साइफर केस मंगल कोर्ट जाना है, वेंसडे को खान साहब का ये वाला केस, तो उससे पहले खान साहब को संगीन मुकदमात के अंदर रखना इस वक्त सिस्टम जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि वेंसडे को जैसे ही इद्दत केस का फैसला सुनाया गया खान साहब रिहा हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट वाली पेशी 30 को है, वो बेसिकली 29 तक खान साहब वैसे ही बाहर आ सकते हैं। तो 30 को अगर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में जाके गरज बरस आए एज अ फ्री मैन, तो ये सिस्टम जो एक इमरान खान की तस्वीर से खौफजदा है वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। सिस्टम इसकी ताब ही नहीं ला सकेगा और ये गिरती हुई दीवार को एक ऐसा धक्का होगा जिसके बाद ये दीवार मुनहदिम हो जाएगी। तो ये जाहिर बात है सिस्टम को बचाने के लिए इकदाम उठा लिया गया है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।